हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एक ट्वीट उन्होंने की थी एक 2 दिन पहले मुहर्रम के हवाले से 10th ऑफ मुहर्रम, जिसको अशूरा भी कहा जाता है और मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं इसको मनाते हैं एक गम के तौर पे, और एक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सैक्रिफाइस थी अ, उसके हवाले से, और एक बड़ी एक यादगार चीज़ है, नो डाउट अबाउट इट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। वो उस हवाले से मुझे वो ट्वीट बहुत अच्छी लगी, और दूसरी बात, पाकिस्तान में उसको बड़ा एप्रिशिएट किया गया, क्योंकि एक बात ये भी बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी जी या उनकी पार्टी जो है वो मुस्लिम दुश्मन है। ये मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये मैं बात कर रहा हूँ कि शायद चीज़ें देखने में और होती है और एक्चुअली और होती है, शायद मेरा ये ख़्याल है। हो सकता है लोग मुझसे एग्री ना करते हों। इस पे बात करेंगे उन्होंने बोला क्या था, वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जो डेवलपमेंट है, जो शंघाई काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, समरकंद में उनका जो उनकी मीटिंग है सितंबर में होने वाली है, और वहाँ पर ये खबरें आ रही है कि शायद नरेंद्र मोदी जी और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी मीटिंग हो सकती है। क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, ये वक़्त बताएगा, और हम आपको ख़ैर इसका बैकग्राउंड भी बताएँगे कि कितने चांसेज़ हैं कि ये चीज़ हो सकती है। ख़ैर एनीवे, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स चल रही होती है रीजन में, उसके ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं। डिटेल में बात करते हैं इन सारी चीज़ों की, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नरेंद्र मोदी जी ने 10th ऑफ मुहर्रम को बोला क्या, वो मतलब आपको बता देते हैं। Prime Minister Narendra Modi highlight the great importance of Hazrat Imam Hussain placed on equality and brotherhood. In a tweet, Prime Minister Modi said that Muharram is a day to recall the sacrifice of Imam Hussain, a 7th century revolutionary leader and a grandson of Prophet Muhammad, and his unwavering commitment to truth and his fight against the injustice. बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा कि जो नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, और उनकी जो कुर्बानी है, जो उनकी सैक्रिफाइस है, वो सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखती है। नो डाउट, मतलब ये चीज़ पता है क्यों, शायद कुछ लोग कहेंगे कि यार एक मोदी जी तो बहुत सारी ट्वीट्स उनके अकाउंट से आती हैं, बिल्कुल आती हैं, और मतलब मुख्तलिफ किस्म की आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस ट्वीट की क्या मतलब, इसको मैं उठाने का जो मेन मकसद था इस टॉपिक का, वो ये है कि जब हम ये चीज़ उठाते हैं कि यार मुस्लिम्स के साथ ये हुआ, या मुस्लिम के साथ ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। गुजरात को भी हम मुख्तलिफ तरीकों से उस पे बात करते हैं 2002 की। तो जब हम उन चीज़ों पे बात करते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन दिस? जो चीज़ उन्होंने, मैं कहता हूँ बड़ी, क्योंकि कहा ये जाता है कि मतलब उनके पास एक जो मेजॉरिटी है, वो उनके जो वहाँ के हिंदू फॉलोअर्स हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, वो बहुत फैन फॉलोइंग है नरेंद्र मोदी जी की। तो उनके लिए ये भी तो हो सकता है कि वो कहें कि जी आपने ये क्यों किया? हमें ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, बट इंस्टेड ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स उन्होंने किया, और उन्होंने बड़ी एक मैं कहता हूँ क्या है, अप्रिशिएट नरेंद्र मोदी जी। और बाकी चीज़ें ठीक है यार, मैं ये नहीं कहता कि कभी मोदी जी ने गलती नहीं की होगी, कभी मैंने गलती नहीं की होगी, या कभी और एक्स वाई जेड ने गलती नहीं नहीं की होगी। एज़ अ ह्यूमन, अगर आप हैं या मैं हूँ इंसान, तो फिर हम गलतियाँ करते हैं, और अगर उसको आगे जाके हम सही करते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो एक बेहतरी की निशानी है। मतलब एक गुड साइन है ये चीज़। इस चीज़ को पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो हमारे मेन न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, उस सब के ऊपर ये ट्वीट बाकायदा, मोदी जी की ये वाली ट्वीट बाकायदा लगी। डॉन दिन उसमें जियो
की वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको मतलब देखा और पढ़ा जाता है पाकिस्तान में। मेरे खुद लैपटॉप पे तकरीबन ये 3-4 अगर लोकल और फिर उसके साथ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, अभी भी मैंने जो द हिंदुस्तान टाइम्स है उसका पेज मेरे पास खुला हुआ है स्क्रीन पे। ख़ैर मतलब कहने का मकसद ये है कि इसको उठाया गया और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि मैंने कहा कि हम जब कहते हैं जो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती तो हम उसको बड़ा हाइलाइट कर रहे होते हैं। करते हैं इसीलिए कि यार हम कहते हैं यार क्योंकि हिंदुस्तान के साथ हमारी क्योंकि एक राइवलरी चलती आ रही अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा। उसके रीज़न्स कुछ भी हो, कोई भी हो, वो मेरी वजह से है या किसी और की वजह से है या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ चलती हुई आ रही है। लेकिन इसके साथ-साथ जो अच्छी चीज़ें होती हैं, तो उसको मैं कहता हूँ कि जब हम बुरी को हाइलाइट करते हैं और चीखते चिल्लाते हैं कि यार उसने तो ये कह दिया, उसने तो ये कह दिया। तो जब वो कह दिया और उसके साथ जब ये भी कहते हैं, तो इस अच्छी चीज़ को भी मेरे ख़्याल में एप्रिसिएशन बनती है और नरेंद्र मोदी जी ठीक है यार बहुत भी चीज़ें होती होंगी लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ हो सकता है पाकिस्तानी मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो मुझे जैसे कहते हैं ना कि वो कहेंगे यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे ये आदमी मुझे नहीं पता मैं अक्सर कहता हूँ कि यार मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं कभी देखा नहीं, टीवी पे देखते रहते हैं। ना हिंदुस्तान गए और ना मतलब मोदी जी से कैसे मुलाकात हो। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें इनकी मुझे नहीं पता, मेबी आई एम रॉन्ग और मेबी आई एम राइट दोनों चीज़ें हो सकती है, हाइपोथेसिस है। लेकिन मुझे ये आदमी जो है थोड़ा-सा मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये जो एक एक मशहूर किया गया है ना इनको कि ये बड़े कोई ऐसे हैं कि ये कोई बहुत ही ज़ालिम किस्म का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आई एम सॉरी टू से ऐसा है नहीं वैसे। लेकिन हम कहते हैं कि यार ऐसा मशहूर है। तो ऐसे ऐसे करैक्टर के तौर पे मतलब हम हमारे यहाँ इनको इस तरीके से किया गया तो मैं कहता हूँ कि यार आप वो चीज़ तो याद करते हो, लेकिन उनकी वो चीज़ भी याद करें जो अच्छी है और यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हमारे जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है और जब दूसरे रिलिजन के लोग मतलब अच्छे अल्फाज में याद करते हैं तो एक चीज़ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वो भी मैं बता दूँ। हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं, जो जिनको हम फॉलो करते हैं उनकी रिस्पेक्ट मस्ट है कि दूसरे रिस्पेक्ट करें मतलब मोदी जी रिस्पेक्ट करे योगी जी रिस्पेक्ट करे या कोई एक्स वाई जेड जो दूसरे रिलीजन के लोग वो रिस्पेक्ट करें। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम उनकी रिलीजन या उन जिन जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम हमारे ऊपर उनकी रिस्पेक्ट की कोई वो ज़िम्मेदारी नहीं आती। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इस चीज़ को जो है ना थोड़ा-सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हम कहते हैं नहीं यार अच्छा ठीक है यार वो हमारे असलाफ की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए इस तरह की ट्वीट्स करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि यार उनके इस तरह की जो भी जिस तरह राखी बंधन गालिबन अभी गुज़रा है 1-2 दिन पहले। या और इवेंट्स होते हैं, तो उसपे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी रिस्पेक्टेबल वे में ये सारी चीज़ें करें और उसके हटकर भी उनके अगर जिसे कहते हैं कि अगर जिसे कहते हैं कि मंदिर है गुरुद्वारा है, चर्च है या कोई और जहाँ पे वर्शिप होती हो उस रिलिजन की, उसकी रिस्पेक्ट उसी तरह करें, जिस तरह हम चाहते हैं कि यार दूसरा भी हमारे मस्जिद की करे, हमारे प्रॉफिट्स की करे या फिर हमारे गॉड की करे ठीक है? तो फिर हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उसी तरीके से करें तो तब जाके ये सोसाइटी में जो इम्बैलेंस है ये कम होगा और बैलेंस क्रिएट होगा और बेहतरी आएगी। तो मतलब क्योंकि ये चीज़ हो सकता है मैंने शुरू में आपको बताया कि हो सकता है लोगों को लगता हो कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ उठा ली, लेकिन मैं कहता हूँ नो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे यहाँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका मुझे नहीं पता। आई रियली अप्रिशिएट मुझे बहुत अच्छा लगा और जो मतलब ये लेट जो टॉपिक हुआ वो भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ क्योंकि मैं 2 दिन मुसलसल में मुख्तलिफ कुछ एरियाज़ में ट्रैवलिंग में फँसा हुआ था। तो मैं इस वजह से इसको और ये खबर हालाँकि मैंने इसको 2 जगहों पे मैं जहाँ पे नोट करता हूँ टॉपिक्स वगैरह 2 जगहों पे मेरे 2 जहाँ पे मैं नोट्स वगैरह लिखता हूँ, तो 2 जगहों पे मैंने ये चीज़ लिखी, मैंने कहा ये मिस ना हो जाए। तो इसकी जो वजह है, वो सिर्फ़ ये है कि मैं
تھا نہیں, اویلیبل نہیں تھا. بیکاز آف دیٹ, کیونکہ ٹریولنگ میں آپ کو پتا ہے پھر ساری چیزیں مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو دیئر فور میں نے اس کو تھوڑا سا ایک آدھ دن جو ہے یہ اس ٹائم سے لیٹ ہوا. بٹ میں پھر کہوں گا کہ یار آئی ریئلی اپریشیٹ. اور اس کے ساتھ جو دوسری جڑی ہوئی خبر ہے, اور یقیناً وہ بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم ایک ملک میں رہا کرتے تھے, متحدہ ہندوستان جو تھا, یا آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو, گریٹر ہندوستان کہیں گے, پتہ نہیں کیا کہیں گے, خیر اینی وے جو بھی تھا, جب ہم سب کانٹیننٹ میں رہا کرتے تھے, دونوں کنٹریز ایک تھے, بلکہ تینوں ایک تھے, بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے. تو ساری چیزیں تھی, سب کچھ تھا. اس کے بعد پارٹیشن ہوئی, پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے, بیچ میں جنگیں بھی ہوئی, لیکن آپس میں آنا جانا اور رکھ رکھاؤ تھا, ٹھیک ہے, کوئی وہ نہیں ہے. وہ جنگیں ہونے کی باوجود بھی یہ ساری چیزیں تھی. ابھی کچھ عرصے سے یہ چیز دیکھنے کو آ رہی ہے کہ ہماری تقریباً جو مین سٹریم بات چیت ہے, یعنی بڑوں کی بات چیت, میں یہ کہوں گا, میری تو بہت سارے ہندوستانی دوستوں سے بات ہوتی ہے, روز ہوتی ہے, کافی سارے دوستوں سے ہوتی ہے, ان کی مجھ سے ہوتی ہے, تو ہم تو آپس میں کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اور کوشش بھی, بٹ دا تھنگ از کہ جب تک پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر نہیں ہوتی, فارن منسٹر ٹو فارن منسٹر نہیں ہوتی, یا پھر اس لیول کی نہیں ہوتی, تو وہ پھر چیز نہیں بنتی. تو دونوں طرف سے بات چیت نہیں ہے. کافی سال ہو گئے ہیں جب نریندر مودی جی میاں صاحب کے گھر آئے تھے, وہ پرائم منسٹر بنے تھے جب 2014 میں, آئی تھنک سو 14 یا 15 میں, تو اس کے بعد سے کوئی آنا جانا دونوں کنٹریز کا نہیں ہے, لوگوں کا بھی, اور ویزا بھی نہیں ہے, آنا جانا بھی نہیں ہے, اور اب شاید کچھ عرصے سے کاروبار بھی بند ہے دونوں کے بیچ میں. حالانکہ بہت فائدہ مند قسم کا وہ ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ بڑی ایزیلی ہمیں اویلیبل ہو سکتی ہیں. اس میں فریش فروٹس, ویجیٹیبلس, جو ہے آپ کی ویٹ, اور بہت ساری چیزیں, شوگر ہے وہاں پہ کیونکہ بہت گنا کاشت ہوتا ہے, تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں. میڈیسنز ہم بہت زیادہ ان سے لیتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم لیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہ بڑھتا, لیکن انفارچونیٹلی, میں پھر اس لیے انفارچونیٹلی کہہ رہا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, مسائل سب دنیا کے کنٹریز کے بیچ میں ہوتے ہیں, لیکن ان کا کاروبار بھی چلتا ہے. چین اور ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے ہے, اور دنیا کے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ جن کے بیچ میں پھر بھی بزنس کسی نہ کسی, اور یہ ہمارے روڈ انفراسٹرکچر دونوں سائڈ پہ بہت اچھا ہے. واگا بارڈر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دونوں سائڈ پہ ان کے بھی روڈ بہت اچھی بنائی گئی ہیں, اور پاکستان میں بھی موٹر ویز کا نیٹ ورک ہے. تو مطلب چیز ایک جسے کہتے ہیں کافی کوئکلی جو ہے, ایک جگہ سے, اگر واگا بارڈر سے آتی ہے تو میرے پاس پشاور اگر دن کو 8 یا 9 بجے صبح آتی ہے, تو دوپہر 3 بجے یا 4 بجے مجھے وہ پشاور یا مردان میں اویلیبل ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اگر اس دن نہیں ہے تو شام کو مجھے کنفرم 110% مجھے مارکیٹ میں وہ چیز ملے گی, وہ کوئی بھی چیز ہو. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں, ہم اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم چین کی طرف بھی دیکھتے ہیں, ہم امریکہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں, ہم رشیا کی طرف بھی دیکھتے ہیں, ہم سعودی عربیہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں, ہم پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھتے ہیں. بالکل دیکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ہندوستان سے اگر ہمارا آنا جانا ہوگا تو باقی کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے, ایسا نہیں. لیکن کیونکہ یہ بالکل ایزی ایکسیس ہے, ایزیلی ہم چیز لے سکتے ہیں, ایران سے ہم ایزیلی لے سکتے ہیں. لیکن ایران کے ساتھ ایک تو ان کے اوپر وہ سینکشنز ہیں, سیکنڈ یہ کہ ہمارا اور ان کے بیچ میں روڈ انفراسٹرکچر اتنا بہتر نہیں ہے. لیکن چلیں اٹس اوکے, پھر بھی مطلب مزید بہتری اس میں ہو سکتی ہے, اور بہت ساری گنجائش ہے. لیکن ہندوستان کے ساتھ تو بہت زبردست ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو سندھ میں ہمارا 0 پوائنٹ ہے, غالباً ننگر پارکر میں ہے, وہاں پہ مجھے ایک دوست ملے سندھ کے, تو مجھے کہتے یار بڑا زبردست ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, یہاں سے ٹرین گزرا کرتی تھی اور ہندوستان جاتی تھی, ہندوستان سے پاکستان ٹرین آیا کرتی تھی. وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب ایس سی او کی کانفرنس ہونی ہے ابھی, کیونکہ جو لاسٹ منتھ میں فارن منسٹر لیول کی میٹنگ ہوئی, تو وہاں پہ بالکل ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری, اور دوسرے سائڈ پہ جے شنکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دونوں نے مطلب نہ ہاتھ ملایا نہ کوئی بات, ایک دوسرے, لازمی سی بات ہے ہاتھ ملائیں گے تو پھر کوئی شاید وہ انفارمل بات میں کہتا ہوں جسے کہ سلام دعا ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی چیز دونوں نے نہیں کی. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مودی جی اور شہباز شریف صاحب کا آپس میں
मीटिंग हो सकती है और इसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ वो क्यों हो सकती है। एससीओ की जो पिछली वो हुई थी, कह रहे हैं कि जो भी लीडर्स यहाँ पे आएँगे जिस-जिस कंट्रीज़ के, तो वो आपस में लाज़मी वो एक-दूसरे से बात और ये सारी चीज़ें करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि इसके रीज़न्स क्या हैं, कि ये मुलाकात हो सकती है। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बातचीत आगे भी चल पड़ती है, तो वो उससे भी ज़्यादा बड़ी और बेहतरीन बात है। इस वक़्त हम भी क्राइसिस में हैं, हो सकता है हिंदुस्तान के और कोई मसले होंगे, हमारे अपने कोई अपने मसले होंगे, लेकिन जब चीज़ होती है तो उससे बेहतरी आती है। और मेडिसिन्स का मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है मार्केट के अंदर। बहुत सारी, बल्कि 2 दिन पहले मुझे कुछ जानने वाले बता रहे थे कि कोई मेडिसिन उनको चाहिए थी और इस्लामाबाद के बड़े-बड़े स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं थी, पेशावर में अवेलेबल नहीं थी। तो वो मतलब कोई हार्ट पेशेंट है, उनके फादर, उनके लिए वो ले रहे थे। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में ये ख़त्म हो सकती हैं बहुत अच्छे से। लेकिन अगर थोड़ा-सा हम मेरे ख़्याल में दिल बड़ा करें, और अ, नफ़रतें तो नफ़रतों का तो कोई हद नहीं है, हम कोई कहीं किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, नफ़रत में कोई वो नहीं है, हेट में। हम उनसे करें, वो हमसे करें, बस ठीक है जी, करते रहेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा उससे, मतलब क्या चीज़ हो जाएगी? वो क्या गेन कर लेंगे और हम क्या गेन कर लेंगे? अगर अच्छी चीज़ें हो सकती है, और हो सकती है, लेकिन अ, मुझे नहीं पता कि वो कौन-सी ताकतें हैं, कौन से पावर्स हैं, जो इन चीज़ों को रोकते हैं होने से। लेकिन ख़ैर एनीवे, होप इज़ अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज़ नेवर डाई, मैं हमेशा कहता हूँ। हो सकता है ये मुलाकात हो और इसके बाद आगे जो है वो आइस मेल्टिंग शुरू हो जाए, और कुछ शायद चलें। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा मुमकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। मुलाकात शायद थोड़ी बहुत हो भी जाए या सलाम दुआ हो भी जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ख़ैर एनीवे, दुनिया में होते हैं बड़े-बड़े मसले, बड़े-बड़े झगड़े, बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।